बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या आपको भी फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस करना मुश्किल लगता है या मिड टर्म ब्रेक से जो क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं उनको करने में मुश्किल आती है? तो मैं आज आपके साथ फैक्टराइजेशन यानी मिड टर्म ब्रेक का एक ऐसा तरीका शेयर करूंगी कि अगर आप उस मेथड से अपने क्वेश्चंस करेंगे तो नहायत इजीली आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा फैक्टराइज करने का। हमने मिड टर्म ब्रेक की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पार्ट 1 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। तो सबसे पहले हम -12 जो हमारा कांस्टेंट है उसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा 1। तो 1 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 12। अब हमने 12 के फैक्टर्स बनाने हैं। 12 कौन कौन से टेबल पर जाता है? सबसे पहले 1 पे, 1 मल्टीप्लाई बाय 12, उसके बाद 2 पे, 2 6 जार 12, उसके बाद 3 पे, 3 4 जार 12, उसके बाद 4 पे, 4 3 जार 12। जब रिपीट होगा वहाँ पे हमने ख़त्म कर देने फैक्टर्स बनाने। अब यहाँ पे देखें 12 के साथ माइनस का साइन है, इसका मतलब है हमने फैक्टर्स को क्या करना है? माइनस करना है। हमेशा हमने ये वाला साइन देखना है। अगर कांस्टेंट के साथ हमारे माइनस का साइन होगा तो हमने फैक्टर्स को क्या करना होता है? माइनस करना होता है। अब कौन से फैक्टर्स को माइनस करें कि हमारे पास क्या हासिल हो? 1 आए। तो हम 4 और 3 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है? 1 आता है। तो +4 -3, ये हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं। अब हम इनको पुट करते हैं अपने क्वेश्चन में। एक्स स्क्वायर प्लस 4x -3x -12, x कॉमन ले लें, x +4 -3 कॉमन ले लें, x और ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा? प्लस कर देगा, x +4 x -3 and x +4 is the required answer। एक और पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 10। अब हमने 10 के फैक्टर बनाने हैं। तो सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई बाय 10, उसके बाद 2 2 मल्टीप्लाई बाय 5 5 2 ज़ार 10, उसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो अगेन हमने वहीं तक फैक्टर बनाने हैं जब हमारे पास रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट साइन देखें, साइन कौन सा है? प्लस का साइन है। जब प्लस का साइन होगा तो हमने फैक्टर्स को क्या करना होता है? ऐड करना होता है। अब 5 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है? 7 आ जाता है। तो हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स क्या हो गए? 5x एंड 2x। प्लस है तो दोनों के साथ क्या आएगा? प्लस, +5x एंड +2x। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, x कॉमन ले लें, x +5 प्लस 2 कॉमन ले लें, x +5, x +2 and x +5 is the required answer। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8। अब हमने 8 को एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है? 8। अब हमने 8 के फैक्टर बनाने हैं। सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई बाय 8, उसके बाद 2 के टेबल पे 2 4 ज़ार 8, उसके बाद 8 जो है वो 4 के टेबल पे जाता है, 4 2 ज़ार 8। यहाँ पे भी फैक्टर रिपीट हो गया है तो हमने यहीं तक करना है जब तक फैक्टर रिपीट होता है। अब स्टूडेंट्स दोबारा देखें साइन कौन सा है?
प्लस का साइन है तो इसका मतलब है हमने फैक्टर्स को ऐड करना है। अब कौन से दो फैक्टर्स को ऐड करें कि हमारे पास 6 आए, तो वो हमारे फैक्टर्स होंगे 4 और 2, कि हमने इन दोनों फैक्टर्स को ऐड करना है तो हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा। अब हमें माइनस का 6 चाहिए तो -4 एंड -2 दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -6x। वैल्यूज पुट कर लें, x² -4x -2x +8, x कॉमन ले लें, x -4 -2 कॉमन ले लें x, और ये प्लस इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस x -4। आंसर आया हमारा x -2 एंड x -4। एक और पार्ट देखते हैं, x² -x -2। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो 2 1 ज़ार 2 हमारे पास आ गया। अब हमने 2 के फैक्टर बनाने हैं तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इसका एक ही फैक्टर बढ़ेगा, 2 1 ज़ार 2। अब यहाँ पे साइन देखें, 2 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। जब माइनस का साइन आए तो हमने फैक्टर्स को क्या करना होता है, माइनस करना होता है। अब जब फैक्टर्स को माइनस करेंगे तो 2 और -1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 -2 x और +1x। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1x। x² -2x +1x -2, x कॉमन ले लें, x -2 +1 कॉमन आ गया, x -2, x +1 and x -2 is the required answer। स्टूडेंट्स अब हम वो पार्ट देखते हैं जिसमें x² के साथ कोफिशेंट है। जैसे हमारा एक पार्ट है 2x² + 11x + 15। अब 15 को x² का कोफिशेंट 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करें, 15 2 ज़ार 30। अब इसका मतलब है हमने 30 के फैक्टर बनाने हैं, तो सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई बाय 30, उसके बाद 2 पे 2 मल्टीप्लाई बाय 15, 15 2 ज़ार 30, उसके बाद 3 10 ज़ार 30, उसके बाद 4 पे जाता नहीं है, उसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाय 6, 5 6 ज़ार 30 और 6 5 ज़ार 30। यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो हमने यहीं तक लेना है। अब हमने फैक्टर्स को क्या करना है, कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो हम फैक्टर्स को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। हमें क्या चाहिए, 11, तो कौन से दो फैक्टर्स को प्लस करें तो 11 बनता है, 6 और 5। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 11। तो 6x + 5x, 2x² + 6x + 5x + 15, 2x कॉमन आया, x + 3 + 5 कॉमन आया, x + 3, तो 2x + 5 और x + 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। एक और पार्ट है हमारे पास 4z² - 11z + 6। अब इसमें 6 को z² का कोफिशिएंट क्या है, 4, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 ज़ार 24। अब हमने किसके फैक्टर बनाने हैं, 24 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 24, फिर 2 के टेबल पे 2, 12 ज़ार 24, उसके बाद 3 के टेबल पे 3, 8 ज़ार 24, 4 मल्टीप्लाई बाय 6, 4 6 ज़ार 24, 6
मल्टीप्लाई बाय 4, 6 4 ज़ा 24। यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो हमने यहीं तक फैक्टर बनाने हैं। अब इधर दोबारा प्लस का साइन है तो फैक्टर्स को हमने क्या करना है, प्लस करना है। अब कौन से दो फैक्टर्स को प्लस करें कि हमारे पास 11 आए, तो वो हैं 8 और 3। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 11। माइनस का साइन है तो -8 एंड -3। 4z² -8z -3z +6। 4z कॉमन ले लें, z -4 2 ज़ा 8 -3 कॉमन आया z और ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6। तो 4z -3 and z -2 is the required answer। एक और पार्ट है 2y² -5y +2। अब 2 2 ज़ा 4, तो हमने 4 के फैक्टर बनाने हैं। 4 के फैक्टर बनाने हैं तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 2, उसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाय 1 अगेन। अब हमने फैक्टर्स को क्या करना है, प्लस करना है। तो कौन से दो फैक्टर्स को हम प्लस करेंगे, हमारे पास 5 है तो वो हमारा है 1 एंड 4। माइनस है तो -4y और -1y। 2y² -4y -1y +2। 2y कॉमन आ गया, y -2 -1 कॉमन आ गया, y -2। ये प्लस माइनस की वजह से माइनस में चेंज हो जाएगा। 2y -1 and y -2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट्स, आपको ये फैक्टराइजेशन का मेथड कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।